आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत। मैं हूं प्रतीक्षा। आइए एक नजर डालते हैं देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के दौरे पर है, जहां वो रेलवे और मेट्रो से जुड़ी कई अहम परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। सुबह 11 बजे बेंगलुरु के KSR रेलवे स्टेशन से 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। इसके बाद पीएम बेंगलोर मेट्रो की येलो लाइन को हरी झंडी दिखाएंगे और खुद आरवी रोड से इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन तक की सवारी करेंगी। दोपहर 1 बजे वे शहर संपर्क से जुड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और एक सार्वजनिक सभा को संबोधित भी करेंगे। राहुल गांधी पर चुनाव आयोग का सख्त रुख, बोला डिक्लेरेशन दे या माफी मांगे। फर्जी वोटर के आरोपों पर चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 टूक कह दिया है कि या तो वो नियमों के मुताबिक शपथ पत्र देकर आरोपों का सबूत दे या फिर देश से माफी मांगे। आयोग ने पहले भी राहुल गांधी से सबूत मांगे थे, लेकिन अब दोहराया है कि बिना प्रमाण के इस तरह के आरोप चुनाव प्रक्रिया और मतदाताओं का अपमान है। राहुल का कहना है कि उन्होंने संसद में संविधान की शपथ ली है और आयोग का सबूत छिपा रहा है। रिजिजू का राहुल पर पलटवार, ऑपरेशन सिंदूर पर युवा सेना प्रमुख के बयान के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। सोशल मीडिया पर रिजिजू ने कहा है कि राहुल गांधी संसद की मर्यादा बनाए रखे और हर समय झूठ बोलना बंद करे। उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल ने न सिर्फ अपना कद गिराया है बल्कि भारत की प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचाई है। रिजिजू ने अपने पोस्ट में राहुल को संसद भाषण और एयरफोर्स चीफ के बयान का वीडियो भी साझा किया है। सेना प्रमुख ने बताई ऑपरेशन सिंदूर की प्लानिंग, शतरंज की तरह खेला गया ऑपरेशन। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पहली बार ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति का खुलासा किया है। IIT मद्रास में उन्होंने कहा है कि ये मिशन उरी और बालाकोट से अलग था और दुश्मन के इलाके में गहराई तक किया गया। उसे उन्होंने शतरंज की तरह बताया, जहां दुश्मन के अगले कदम का अंदाजा नहीं था और हर चाल सोच समझकर चली गई। उन्होंने कहा कि यह ग्रे जोन ऑपरेशन था जो पारंपरिक युद्ध से थोड़ा कम लेकिन बेहद सटीक था। भोपाल रायसेन को रेल कोच इकाई की सौगात। मध्य प्रदेश को जल्द ही 1800 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली रेल कोच इकाई मिलने जा रही है। रायसेन के उमरिया गांव में 60 हेक्टेयर में बनने वाली ब्रह्मा परियोजना से भोपाल, रायसेन, सीहोर और विदिशा जिलों को बड़ा फायदा होगा। सीएम मोहन यादव ने कहा है कि वंदे भारत, अमृत भारत और मेट्रो ट्रेनों के कोच बनेंगे, जिससे 1500 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। रक्षा मंत्री कल भूमि पूजन करेंगे। नागपुर के कोराड़ी में मंदिर हादसा, स्लैब गिरने से 17 मजदूर घायल। महाराष्ट्र के नागपुर जिले के कोराड़ी में निर्माणाधीन महालक्ष्मी जगदम्बा मंदिर के द्वार का स्लैब गिर गया। इस हादसे में 17 मजदूर घायल हुए हैं, जिसमें 3 की हालत गंभीर है। रात 8 बजे के करीब हुए इस हादसे के बाद NDRF, दमकल और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया। हादसे के कारणों की जांच के लिए विशेषज्ञ टीम बुलाई गई है। वाराणसी के आत्म विश्वेश्वर मंदिर में आग, शॉर्ट सर्किट से 7 लोग झुलसे। वाराणसी के चौक स्थित आत्म विश्वेश्वर मंदिर में रविवार सुबह आग लग गई। बताया जा रहा है कि सजावट के दौरान शॉर्ट सर्किट से आग भड़क गई और 7 लोग इसकी चपेट में आ गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंदिर में प्राचीन शैली की सजावट की गई थी, जिससे आग तेजी से फैल गई। आपका बीजेपी पर वार, बोला 4 इंजन की सरकार डूब गई। दिल्ली में भारी बारिश और जलभराव पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला है। प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, इस बरसात में बीजेपी की 4 इंजन वाली सरकार पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नालों की डिसिल्टिंग में भ्रष्टाचार हुआ है और हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं कराया गया। तो जैतपुर में दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत पर भी दुख जताया। दिल्ली में मौसम सुहाना, अलर्ट जारी, 13 अगस्त को झमाझम का अनुमान। तो दिल्ली में शनिवार का दिन पिछले 30 सालों में अगस्त का सबसे ठंडा दिन रहा। बारिश से मौसम सुहाना हो गया था, लेकिन कई इलाकों में जलभराव और जाम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी थी।
मौसम विभाग ने अगले 6 दिन बारिश का अनुमान जताया है और 13 अगस्त को मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया। भारत ने ट्रंप पुतिन बैठक का स्वागत किया। 15 अगस्त को अलास्का में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की प्रास्ताविक बैठक का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह वार्ता यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की दिशा में अहम कदम हो सकती है। मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान को दोहराया, ये युद्ध का नहीं है। तो ये थी आज की देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें। ऐसी खबरों के लिए देखना ना भूलिए आवाज इंडिया टीवी।